हाय क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपकी एक्सरसाइज 8.3 को बेटा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बहुत डर लगता है, मैं जानता हूँ स्कूल में समझ में भी नहीं आई होगी आपको, पर डरने का नहीं, ऐसा समझा दूंगा, सीधा भेजे में घुसा दूंगा। एक एक चीज, एक एक सवाल को चुन चुन के मारेंगे। ठीक है, चुन चुन के सॉल्व कर देंगे भैया, इतने आसानी के साथ बोलने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो देखते जाओ, मस्त मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए इन tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। भैया हमको साइन ए सेक ए और tan ए को कोट में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो इन सवाल में और इस एक्सरसाइज को आने से पहले हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से फॉर्मूले ये रहे आपके सामने। ठीक है, लिख लेना भैया, है ना। इन सब फॉर्मूले को हमको आना चाहिए, आप लिख भी लो, मैंने आपके लिए लिख भी दिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, साइन ए को कोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें साइन और कोट आता हो या उसके बीच में कोई रिलेशन आता हो। ठीक है, तो एक तो मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें साइन और कोट आता हो। तो देखो, एक तो कोट वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला भैया। एक तो ये दिख गया मेरे को, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और एक मेरे को कौन सा दिख रहा है, कोसेक और ये साइन वाला एक रिलेशन मेरे को यहाँ पर ये नजर आ गया। इन दोनों से अपना काम करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, और एक और है हमारे पास कोसेक ए इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन साइन ए। ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास में, इन दोनों के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं एक डब्बा। ठीक है बेटा, ये डब्बा लगा लिया। करना कुछ नहीं है, करना इतना सा है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। यहां से कोसेक की वैल्यू उठा के यहां पटक देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये रख दिया भैया हमने, कोसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए यहां रखा, तो 1 अपॉन साइन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा जी 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर लो, इसको भी उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने अंडर रूट लगा देंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखो हमने लगा लिया, तो साइन ए हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन नीचे वाले पे अंडर रूट लगा दो आप, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और ऐसे करके हमने साइन को जो है वो कोट में कन्वर्ट कर दिया है। देखो साइन जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहले का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है कि हाँ, साइन को आपने कोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, जरा देखो, सेक ए को भी आपको कोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेक ये रहा भैया हमारे पास में, है ना, इस वाले को लगाएंगे हम लोग, है ना। चलो, सेक ए, है ना, सेक वाले को सोल्व कर रहे हैं। क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और एक और फॉर्मूला है कोट ए, है ना, इज इक्वल टू, सॉरी, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए होता है। ठीक है, सेम कहानी, डब्बा बना लो भटाक से, ये लो भैया डब्बा बन गया, इस पे इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। ठीक है, यहां से tan की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan की वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, अब आप देखोगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए आ चुका है। तो आप यहां से चेक कर लो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर हटा दो, काम खत्म कर दो। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा। ये हमारा एक और क्वेश्चन जो है खत्म होता है, इसका एक और पार्ट खत्म हो गया बेटा। ठीक है, चलो भैया, तीसरा वाला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो, tan ए को कोट में कन्वर्ट करना। अरे बच्चों वाला सवाल है भैया, ये तो यही निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, tan ए को कोट में कन्वर्ट करेंगे। आप बताओ, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन
कोट ए, ठीक है। तो tan a को हमने कोट ए में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है भैया। अभी कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो साइन को सेक में कन्वर्ट करके देख रहे हैं हम लोग, है ना। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला, ये रहे मेरे पास, ये जितने भी फॉर्मूले वो यहीं से सारा का सारा खेल, ठीक है। साइन को आपको सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है सर। तो हमने लिखना स्टार्ट करा, साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए, मेरे को साइन तो चाहिए ही सही, मेरे को यहाँ पे कोस नहीं चाहिए, सेक चाहिए। तो मैं जानता हूँ कोस क्या होता है, 1 अपॉन सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। स्क्वायर आप हटा दोगे तो सामने लग जाएगा बेटा जी अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस ये सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सेक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसा बोलो, साइन वाला तो हो चुका ना, ठीक है सर। अब आपको एक बात बताता हूँ, साइन आ चुका ना, कोसेक डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। कोसेक कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक चीज बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, कोसेक फटाक से आ जाएगा। देखो कोसेक डायरेक्ट कैसे आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो आप यहाँ पे एक तो यहाँ से हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए आ चुका है, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन, अंडर रूट से हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा भैया यहाँ पे, है ना। ऐसा, तो ये मेरे पास में जो है आ चुका सेक ए, ठीक है। अंडर रूट से हटा लिया, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे की दुश्मनी कट जाएंगी भैया यहाँ पे। तो ये सेक आ चुका है बेटा अपने पास, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भैया कोसेक चाहिए ना, कोसेक पहले से तैयार बैठा है, करना कुछ नहीं होता। कोसेक क्या होता है पता है, इस साइन का ये जो भी लिखा हुआ है इसको उल्टा करके लिख दो, इसको उल्टा करके लिख दो। तो ये लिखा मैंने सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बेटा। तो ये मेरे पास में कोसेक भी आ गया है, ठीक है। दो आ चुके हैं, साइन आ चुका और कोसेक आ चुका है, ठीक है। अब बारी किसकी है, कोस को कन्वर्ट करेंगे। चलो कोस को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कोस वाला तो बहुत आसान है, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये हो गया भैया एक और सवाल खत्म अपना। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला, इसकी टेंशन ही नहीं अपने पास। तो साइन आ चुका, कोस आ चुका, कोसेक आ चुका, टेन बचा है। क्या बचा है बेटा, टेन बचा है। तो टेन के लिए भी बहुत आसान है, टेन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। टेन को कन्वर्ट करना है तो टेन को उधर कर दो और इसको इधर कर दो, ठीक है। देखना जरा, यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ भैया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्या किया मैंने, 1 को इधर कर दिया और टेन स्क्वायर को उधर कर दिया। तो आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लगाओगे बेटा, अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये लो, ठीक है। तो ये एक और हो गया कि 10 भी हो चुका भैया कन्वर्ट, ठीक है। अब क्या बचा, 10 आ चुका है तो बस कोट तो तैयार बैठा है। कोट में कुछ नहीं करना होता, उल्टा कर देते हैं 10 का। क्या कर देते हैं, उल्टा। तो कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए होता है ना। तो उस हिसाब से कोट ए इज इक्वल टू, बोलो 1 अपॉन, ये इतना भी कहाँ नौटंकी करनी, डायरेक्ट लिख देते। देखो मैंने आपको कहा इसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में कोट भी आ चुका है, ठीक है। अब बचा गया साइन आ गया, है ना, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया। सेक को तो सेक में ही रखेंगे, कोसेक को जो है ना, कोसेक हमने निकाल लिया पहले, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गए सेक थीटा के अंदर, सेक ए के अंदर बेटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 3 और 4 से। पहला दूसरा कोई पूछता नहीं है, पर इधर से मामला बिल्कुल टकाटक चलता है एकदम, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ऑप्शन चूज करके दिखाना है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 9
सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने 9 को, तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बेटा, ठीक है। 9 इनमें से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो आइडेंटिटी है। 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है भैया, 9 वाला, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है भैया। तो हमने लिखा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, ऐसा, प्लस सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, ये लो ब्रैकेट, फिर 1 प्लस कोट थीटा को मैंने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा। फॉर्मूले हैं सिंपल से, जो मैंने आपको पहले लिख के दिए हैं, वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा एलसीएम बोलो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये लो सर, सेम टू सेम इधर से एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 बेटा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कमाल हो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है बेटा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा ए कौन है मेरा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये ए स्क्वायर, माइनस बी कौन है मेरा 1 का स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बचा कोस थीटा और एक और क्या है साइन थीटा है, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या बचता है हमारे पास, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को अपन को ओपन करना है, ठीक है, ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा बेटा, ठीक है। अब आप बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये मैंने लिखा 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, है ना, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, कट गए भैया, ये सब कैंसिल हो गए, क्या आया हमारे पास 2, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए को सोल्व करना है आपको। सेक ए प्लस टेन ए को हमने लिखा, सेक को लिखूंगा मैं 1 अपॉन कोस ए, 1 बाय कोस ए, प्लस टेन ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। ये लो सर, इसके बाद यहां से 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोस ए का एलसीएम ले लिया, तो आया 1 प्लस साइन ए, ठीक, और उधर कौन बैठा हुआ है 1 माइनस साइन ए, ये फिर से व्यवस्था हो गई, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा, तो ये हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन कोस ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलो, कोस स्क्वायर होता है, तो ये आया कोस स्क्वायर ए और नीचे कौन है कोस ए है, इससे एक कट गया तो आया हमारे पास में कोस ए, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भैया, ये कोस, ये डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर को सोल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस कोट को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा। अब एलसीएम ले लूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लिख रहा हूं 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, ठीक है। नीचे वाला उचक के ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, और बाहर यहां से क्या बचा 10 स्क्वायर ए, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास 10 स्क्वायर ए बेटा, ठीक है,
ये हमारा आंसर है। आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो ना 1 + 10² है और 1 + 10² है, इसलिए कैंसिल हो गया है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां से एक्सरसाइज जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको सोल्व करना है हमको। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने LHS लिखा, LHS लिखना स्टार्ट करा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा और उसका लगाया होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोट को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन थीटा हमने LCM ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बचा और पूरे पे लगा लिया हमने स्क्वायर बेटा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, सिंपल इनको, ये जो स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी लगाओ और इसके ऊपर भी लगाओ। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले को तो आप एज इट इज लिख लो, ये लो, और साइन स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ ना आपको समझाने के लिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से नजर आ गया मेरे को। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हो गया काम, इससे ये एक कैंसिल हो गया है बेटा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर से बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे कौन बचा, 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमको प्रूफ करके लाना था, जो हो गया भैया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, ये लो, क्लियर, देख लो आप, यही RHS आ चुका है, LHS = RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट बेटा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, देखो हमने कोस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस ये लिखा हुआ है। ठीक है, LHS वाले पार्ट को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने LCM ले लिया, सिंपल 1 प्लस साइन A ब्रैकेट कोस A, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो एक ही, ये तो कैंसिल हो गया, तो कोस का कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर A। LCM ले रहे हैं, सिंपल सा है ना, LCM वगैरह आना चाहिए। कोस से कोस हट गया तो 1 प्लस साइन A दिख गया मेरे को। 1 प्लस साइन A का मल्टी 1 प्लस साइन A से करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखना जरा, कोस स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये लगाया, अपॉन 1 प्लस साइन A, है ना, और ये कोस A। अब आप देखो जरा, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, 1 हो गया ये, तो ये हमने लिखा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A, और क्या बच रहा है इधर से, कोस A बच रहा है। ठीक है, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A, और ये हो गया भैया कोस A। ठीक है, 2 कॉमन ले लो आप यहां से, ये 2 खींच लिया बाहर, तो 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A, और इधर से बच रहा कोस A, इससे ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर 2 बच रहा, नीचे कोस A बच रहा है। अब हम पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है, वो तो सेक होता है, तो ये 2 सेक A आ चुका, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेन थीटा थर्ड वाला है ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, साइन थीटा है ना बाय कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, और RHS हम लोग लेके आएंगे, LHS हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो देखना जरा ध्यान से, हमने लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन LCM ले रहे हैं, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन में आया नीचे साइन थीटा।
ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कोस सही लिखा, साइन कोस सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आया हमारे पास नीचे साइन थीटा, ठीक, प्लस कोस थीटा है ना अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लो, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बाय कोस थीटा आ चुका है, ठीक है ऐसा। अब आप ध्यान से देखना, इतना लिख लिया अपन ने, जो नीचे है इनको उचका के ऊपर पहुंचाओ पहले तो आप, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, और इसको नीचे कर दो आप, ठीक है। तो देखना जरा, साइन का मल्टी साइन से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन ये कोस उचक के नीचे आ जाएगा तो कोस थीटा, ब्रैकेट में कौन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है सर, प्लस ये कॉस उचक के ऊपर गया तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब आप एक चीज नोटिस करो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, बस साइन को आगे कर दूं और कोस को पीछे कर दूं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे और कॉमन लेने में आसानी रहेगी, तो हम साइन पलट देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से माइनस बाहर कॉमन खींच लेता हूँ, तो देखो जरा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कोस थीटा, एक काम करते हैं ये वाली, हाँ ठीक है चलो, है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो लिखा ही लिखा, अब मैंने माइनस बाहर खींचा तो यह माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया हमारा साइन थीटा, और ये साइन पलट जाएंगे, है ना, आगे आगे पीछे हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि आपने माइनस बाहर खींचा है तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। अब बारी है एलसीएम लेने की, देखना जरा, ठीक है, एलसीएम में क्या क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा और ये ब्रैकेट, ये एलसीएम आएगा बेटा, ठीक, तो कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचता है, देखो कोस थीटा साइन थीटा हट गया तो साइन बच रहा है ना, तो साइन का मल्टी साइन स्क्वायर से होगा तो आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, यहाँ पे बहुत तगड़ा सवाल है, हल्का फुल्का सवाल नहीं, बहुत कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी, ये लो साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात होती है, अपॉन कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बेटा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, देखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गए, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये मैंने लिखा 1 प्लस उधर क्या बच रहा साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन नीचे क्या बचा कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये तो पूरे कैंसिल हो गए, ठीक है, तो इधर से तो बचा 1। अब आप ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो ये लिख लिया हमने कोसेक, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक बेटा, ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ये लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस से के अपॉन से के बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है भैया। तो हमने लिखा सबसे पहले LHS को, है ना, LHS को सोल्व कर रहे हैं, 1 प्लस सेक को लिख लिया 1 बाय कोस और सेक को लिख लिया 1 बाय कोस, एलसीएम ले लेते हैं, कोस ए प्लस 1 कोस ए प्लस 1 बाय कोस अपॉन 1 बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस ए प्लस 1, ये मेरा LHS को सोल्व करने पे आया है। अब मैं क्या करता हूँ RHS को सोल्व कर देता हूँ, किसको बेटा RHS को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए,
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और 1 माइनस कोस ए, ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कोस ए, बस दोनों बराबर आ गए। देखो इधर भी 1 प्लस कोस ए, इधर भी 1 प्लस कोस ए है, ठीक है। तो बस हो गया, हेंस प्रूव हो गया। यहाँ लिख लो LHS इज इक्वल टू RHS, ये सब बच्चों वाली बात है, आप लिख लेना, ठीक है। मैंने मेन क्वेश्चन करा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत तगड़ा सवाल है भाई साहब, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनती, खूब बड़ा सवाल है, ठीक है, पर करेंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो LHS हमने लिखा, ठीक। इस LHS के अंदर मेरे को कोसेक ए और कोट ए लाना है। क्या लाना है, कोसेक और कोट लाना है, ठीक है। तो मैं कोसेक और कोट लाने के लिए क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन से डिवाइड कर देता हूं भैया, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये लो, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर को, ये जो ऊपर वाला है इसको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, एक एक को इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को भी कर देते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो ये कोट ए हो गया, माइनस इससे कैंसिल हो गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, ये कोसेक हो गया। और इधर से भी सेम बात, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा क्यों किया है, इससे कोट और कोसेक में कन्वर्ट हो गया है, कोट और कोसेक में आ चुका है, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें कोसेक और कोट दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कोसेक और कोट में कन्वर्ट कर दिया है। अब सोल्व करते हैं। देखो इनको अगल बगल में लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिखा, इनको पास पास लिख रहा हूं मैं, ना, कोसेक पहले लिख देता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, और माइनस 1, ये लो, सेम टू सेम यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए लिखेंगे, कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1 लिख देंगे बेटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 है ना, 1 इसमें सारा का सारा कबाड़ा करेंगे। तो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। बिल्कुल स्टेप ध्यान रखनी पड़ेगी, 2-4 बार सोल्व करोगे सब याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, तो ये मैंने लिखा ए प्लस बी, है ना। और एक मिनट इसको, हाँ ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो आएगा नहीं, वो छोटा कर देते हैं। कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। ये हमारे पास नंबर आ गया। अब आप देखो, कोसेक ए और कोट ए इसमें भी और इसमें भी, दोनों में है, तो खींच लो आप बाहर यहां से, ठीक है, कॉमन ले लेंगे इनको। तो यहां से मैंने लिखा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हमने कॉमन खींचा। अंदर क्या बचता है, इस तरफ से 1 बच रहा है, और उधर वाली चीज लिखेंगे हम लोग। तो 1 माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस का कोट ए, ये हमने लिख लिया। और अपॉन में नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1 आया बेटा। अब आप देखो सवाल खत्म हो गया है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। यहां से देखना 1 माइनस माइनस अंदर भेज रहे, कोसेक ए प्लस कोट ए,
और नीचे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लो आप। तो कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। अब आप देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक है माइनस का कोसेक है, प्लस का कोट है प्लस का कोट है, सेम है, काट दिया भैया। तो जो हमको चाहिए वो आ चुका है, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही हमको चाहिए, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव हो गया भैया सवाल, ठीक है। तो तगड़ा सवाल है ना, अच्छा खासा बड़ा सवाल है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आएगा भैया ये। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। तो LHS हमने लिखा, यहां से अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये तो है ही सही। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस साइन ए से मल्टी और 1 प्लस साइन ए से हमने कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब आप देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम चीज है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से देखना, यहां पे 1 प्लस साइन ए अलग अलग कर दो, मतलब अंडर रूट अलग अलग कर दो। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर ए बेटा। स्क्वायर और अंडर रूट की तो दुश्मनी है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये बचा कोस है। अब सेपरेट आउट कर दो आप यहां से, तो 1 बाय कोस है प्लस साइन ए बाय कोस है, बस हो गया सवाल खत्म। 1 बाय कोस क्या होता है, सेक, तो ये आया सेक है, और साइन बाय कोस क्या होता है, ये होता है टेन ए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे साइन थीटा माइनस ये लिखा हुआ है, तो मैंने साइन थीटा को लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम टू सेम मैंने कोस थीटा को कॉमन ले लिया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा है, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा तो हो गया टेन थीटा, इसका काम तो वैसे ही खत्म। अब आप देखना 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाला में तो कोस तो हट गया सच्ची, है ना, ये साइन बाय कोस तो 10 हो गया। अब यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखा। अब आप देखो टेन थीटा ब्रैकेट 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। बस अब तो हो गया, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 1, तो ये देखो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, है ना। फिर इसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, ये भी सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, आए गए सवाल है भैया ये, है ना। ऐसा साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लो सर। फिर वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लो। अब आप देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर है तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने लिखा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए को तो लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए, ये काम करता हूं स्टेप बढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 2 साइन ए, कोसेक ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर को लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास में। और क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को उधर कोट चाहिए और टेन चाहिए, इसलिए मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्लस ये तो उधर लिख ही लिया, 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि सेक की वैल्यू होती है 1 बाय कोस, प्लस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप चेक करो
क्या बचा और क्या कटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हो गया है, गिनती गिन लेते भवाबम। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है तो ये एक 1 हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 1 प्लस इधर से बचा 2 प्लस फिर बचा 1 प्लस फिर कोट स्क्वायर है ना, तो कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, बस यही हमको प्रूफ करना था तो वो हो चुका है, हैंस प्रूफ। ठीक है, देख लो आप, यही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसे के माइनस साइन है और से के माइनस कोसे को ये लेके आना है। ठीक है भैया, अभी ले आते हैं अपन यहाँ पे, है ना। हमने कोसे के माइनस साइन ए को लिखा तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन साइन ए, ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ पहले। ठीक है, कोसेक को लिख दिया 1 बाय साइन ए माइनस का साइन ए ब्रैकेट, सेम टू सेम इसको लिख दिया 1 बाय कोस ए और माइनस का कोस ए। ठीक है, अब आप देखो 1 माइनस एलसीएम ले रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में कोस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए बेटा। ठीक है, अब आप देखो यहां से क्या बचा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हो गया 1। ठीक है, तो हमारे पास आया है कोस ए और साइन ए, ये मेरा LHS सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखो RHS में क्या होगा, 1 अपॉन टेन ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। एलसीएम ले लो सिंपल सा, साइन ए और कोस ए का एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन ये हमने लिखा कोस ए साइन ए, ये एलसीएम। ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस इसको इससे करेंगे कोस स्क्वायर है, एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए, नीचे वाला उचक के ऊपर, तो कोस ए और साइन ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो देखो आप दोनों बराबर आ गए, कोस से साइन ए बराबर है तो हैंस प्रूफ, वो तुम लिख लेना, LHS बराबर RHS, ये सब तुम कर लेना। ठीक है, बच्चों वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर को वो लेके आना है। तो हमने पहले इसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। सही है कि नहीं है, एक ही बात है, लिख सकते ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय एलसीएम ले रहा हूं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है सर, इस हिसाब से आप देखो टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए तो हट गया है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला टेन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो मेरे पास आ गया टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, वो टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया है। ठीक है, अब हम RHS को सोल्व कर लेते हैं, इस वाले को सोल्व करें, सेकंड वाले को। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेन ए और पूरे पे लगा दिया स्क्वायर। अब आप देखो 1 माइनस टेन ए, एलसीएम ले लो, टेन ए माइनस का 1 और अपॉन में टेन ए और पूरे पे लगा दिया स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस टेन ए का भी स्क्वायर और टेन ए माइनस 1 का स्क्वायर, एक्चुअल में दोनों स्क्वायर में, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन खींचूंगा है ना और फिर स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, यही हमको
प्रूफ करना था। तो ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है बेटा, ठीक है ऐसा। तो चलो भैया, मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ, देख लेना, मस्त मजा आ जाएगा, इस तरीके से समझाया है। और एक और बात, अगर आप लोगों को क्लास 10th के नोट्स चाहिए, ये क्वालिटी के नोट्स चाहिए शानदार, तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इन नोट्स को ले भी सकते हो बेटा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।